आहत के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि फरियाल ने जो ऐसी चाल चली है कि ऐमन के दिल में ये जगह बनाने की कोशिश करी और इसने ऐसा समझो कि ऐमन को ब्लैकमेल करके रखा हुआ है और आहत के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि ये बड़ी आपी को बड़ा पसंद करता है और ये चाहता है कि इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएँ और फरियाल के पास ये एक ऐमन ही पता है जिसको ये यूज़ करके आहत की ज़िंदगी में आ सकती है। आने वाली एपिसोड जो होगी ना, ये काफ़ी दिलचस्प होने वाली हैं, क्योंकि फरियाल ने प्रेशर डालना है, आहत ने इनकार करना है और उधर जो ऐमन का घर बर्बाद होगा। दुआ के ऊपर तोकीर साहब प्रेशर डाल रहा है दादो के ऊपर नुदरत के ज़रिए कि भाई किसी तरीके से हम दुआ को अपने घर में ले जाएं और आज़िर की एंट्री करवाएं ताकि दुआ और आज़िर की शादी हो सके। तो क्या इस मकसद में तोकीर जो है वो कामयाब हो सकता है? अब फरियाल जो होती है ना, ये कोशिश कर रही है और इसने अपने भाई को समझाने की कोशिश की, दिखाने के लिए ये दिखावा था इसका, भाई के सामने इमोशनल होती है कि जो भी होना था वो तो हो चुका है। ऐमन भाभी बहुत ही दिल की अच्छी है, इसके दिल में किसी किस्म का कोई खोट नहीं है, तो आप ऐसा करें कि इसे प्लीज़ माफ़ कर दे। तो जैसे होकर ये बात सुनता है भाई तो ये बात मान लेता है और इसका जो रवैया है ये ऐमन के साथ ठीक होना शुरू हो जाता है। आहत आता है ये फरियाल के भाई के ऑफिस में, इसके साथ आकर बात करता और कहता है कि ऐमन जो वो मेरी बड़ी आपी है और इस हिसाब से आप मेरे भाई बनते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर मेरी आपी ने कुछ भी किया है तो आप उसे दिल के साथ माफ़ कर दें। तो अब फरियाल का ऐसा समझो कि प्लान बना हुआ होता है, तो भाई जो होता है ये आहत को कहता है कि मैं तो इसे माफ़ कर चुका हूँ, मेरे दिल में किसी किस्म का कोई भी खोट नहीं है, अब मामला सारे के सारे ठीक हो चुके हैं। तो आहत बड़ा खुश होता है और आहत घर में जाकर अपनी माँ को ये सरप्राइज दे देता है। माँ को कहता है कि माँ जी मामला सारे के सारे ठीक हो चुके हैं, अब गेम बनना शुरू हो चुकी है। ऐमन जब ये सब कुछ देखती है, फरियाल की कोशिश है ना, तो ऐमन को ये लगता है कि यार वाकई फरियाल मेरे साथ सीरियस है और इसने कभी मेरे दिल में या मेरे बारे में कोई गलत सोच नहीं रखी। तो मामला जो होते हैं ना, ये एडजस्ट होना शुरू हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो तोकीर होता है ना, ये जब नुदरत को लेकर जाता है तो उसके बाद ये बात करना शुरू कर देता है नुदरत के साथ। इसे कहता है कि भाई दादो, बड़ी अम्मा और दुआर जो है ना, ये उस घर में नहीं रह सकते, तो आप ऐसा करें कि जो किसी भी तरीके से अपनी माँ को राज़ी करने की कोशिश करें कि वो हमारे घर में आ जाए, यहाँ पर सेव रहेंगे, इनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। तो नुदरत जब जाती है, जाकर बात करती है अपनी माँ के साथ, तो माँ जो होती है आगे से साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। इससे कहती है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, मैं चाहती हूँ कि दुआ की जो शादी है इसे अपने बाप के घर से हो, तो इसी वजह से आप वहाँ पर ठीक है और हम यहाँ पर जो वो सेट हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब नुदरत ये इनकार सुनेगी और जाकर जो वो तोकीर को बताएगी, तो तोकीर को इस मामले पे गुस्सा आ जाएगा। तोकीर से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होनी है, इसने तमाशा खड़ा कर देना है। हर लिहाज से जो वो नुदरत के सामने इमोशनल होगा, प्रेशर डालने की कोशिश करेगा कि यार मुझे बहुत दुख हुआ है, मैं तो ये कोशिश कर रहा था, मैं तो मामलात को सुलझाने की कोशिश कर रहा था कि यार दुआ चलो हमारे घर में आ जाएगी, सेव रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। ऊपर से आपकी माँ ने जो बातें की हैं इसका मुझे बहुत दुख हुआ है। तो नुदरत जो होगी ये तोकीर को बोलेगी कि अच्छा ठीक है, मैं जो दोबारा बात करूंगी, मैं जो समझाने की कोशिश करूंगी, आप इस बात की टेंशन है। लेकिन नुदरत को सोचना चाहिए ना, पहले तोकीर मेरी मिन्नतें करता था, मेरे बारे में जो वो आकर जो समझाने की कोशिश करता था, तो मैं अब आ चुकी हूँ, तो अब इसकी जो नज़र है ये दुआ के ऊपर क्यों है? अब तोकीर की चाल चेक करें। दुआ जो होती है ऑफिस से, इसका जो वो टाइम थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो छुट्टी करते वक्त जो होती खड़ी होती है, तो इसका जो बॉस होता है इसको उठाता है और इससे कहते हैं कि मैं आपको जो वो घर के करीब ड्रॉप कर दूंगा। तो देख लेते हैं तोकीर जो होता है ये दुआ के पीछे लगा हुआ होता है, इसका एक ही प्लान है, ये एक ही मकसद है। तो जब ये घर के अंदर आती है ना, तो उसके बाद जो वो तोकीर जाता है और जाकर जो नुदरत को ये सब कुछ बता देता है कि भाई मैंने जो वो देखा है वहाँ पर दादू भी मौजूद हो सकती है। इन दोनों को कहता है कि मैंने जो वो दुआ को देखा है जो ऑफिस से आते हुए जब छुट्टी कर रही थी, तो घर इसके साथ कोई और था, गाड़ी से ये निकली है। तो दादू जब ये बात सुनती है तो दादू को जो है वो यहाँ पर गुस्सा आता है, या टेंशन दिलवाने की कोशिश कर होते हैं तोकीर। औरतें हैं और औरतें जब ये बातें सुनेंगी तो लाजमी तौर पर टेंशन में तो आएंगी कि यार जवान हमारी बच्ची है
और कौन इसे ड्रॉप कर रहा है, कौन इसे पिक कर रहा है। तो दुआ जब घर के अंदर आती है तो दादू इसे बातें पूछती है कि भाई हाँ बताओ कौन था। तो आगे से दुआ जो होती है इसे बताने की कोशिश करती। पहले दुआ बात ये शेयर नहीं करती, 1-2 दिन के बाद जो है ना ये बात शेयर करती, क्योंकि तौकीर कहते हैं कि भाई मोहल्ले वाले जो है ना इनकी आंखों में मुझे अजीब तरह की बातें या शक नज़र आ रहा था। तो दादू पूछती है तो दुआ कहती कि इसमें जो परेशानी वाली क्या बात है। मैं जो वो ऑफिस से छुट्टी जिस वक्त हुई थोड़ी सी लेट हो गई तो साहब ने मुझे बोला तो मैंने उसके साथ बैठ गई, इसमें कोई टेंशन या इतनी बड़ी बात नहीं है। तो दादू कहती कि अच्छा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन कम से कम आपका हक बनता था कि आप मेरे साथ ये बात शेयर करती, इसे मुझे खोलकर बताती। माहौल यहाँ पर ठीक हो जाता है, लेकिन तौकीर का एक प्लान तो है ना, उसने कभी भी पीछे नहीं हटना। अब आजिर बात करते हैं तौकीर के साथ कि भाई वो बूढ़ी जो है ना ये कभी भी आपकी बात नहीं मानेगी। तो तौकीर कहते हैं कि भाई आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें। आजिर कहते कि आपको पता है कि मैंने आपके लिए मेहनत किस वजह से की थी, इतना मैंने जोर लगाया, मेरा यही मकसद था एक ही कि भाई मैंने दुआ को हासिल करना है। जिस दिन दुआ जो है ना ये तौकीर के घर में आएगी तो उसके बाद जो है ना आजिर की एंट्री जो वो होना शुरू हो जाएगी और ये फिर दुआ के साथ वक्त गुजारेगा, इसको ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। अब आती है मिनाल, आकर बात करती है जो वो आहत और अपनी माँ के साथ कि भाई मैं ये चाहती हूँ कि फरियाल को जो मैं अपनी अब भाभी बनूँ। जिस हिसाब से फरियाल ने जो वो मेरे लिए मेहनत की, आज तो पहले भी अपनी माँ को इनकार कर चुका है, पहले भी अपनी माँ को ये बात कह चुका है कि भाई मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन ये बात मैं नहीं मान सकता क्योंकि मैं फरियाल के साथ शादी नहीं कर सकता, इसे जो वो मुझ में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं है। तो मामला जो है ना ये ख़राब होंगे। और जिस वक्त जो वो घर में जाती है मिनाल तो आज जो है इसे बता देता है सब कुछ कि भाई मैं ये शादी नहीं कर सकता, ये आपकी ये जो डिमांड है मैं इसे नहीं मान सकता। तो जब ये बातें सुनती है मिनाल इसकी बहन तो इसके ऊपर गुस्सा करती है, इससे कहती है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। इस घर के अंदर अगर आज मेरी जो एक इज़्ज़त या एक वैल्यू जो बनी हुई है ना ये फरियाल की वजह से बनी हुई है, मुझे सारे के सारे इस घर के अंदर जो इसी वजह से पहचान रहे हैं, तो बस आपने जो हसूद में ये बात माननी होगी। आज जो है ना आज के पास यही एक ऑप्शन है जिसकी वजह से आज जो है वो जा सकते हैं। इसने अपनी बहन को अगर इनकार करना है, फर्ज करें कि ये इनकार कर देता है, ये कहता है कि भाई ठीक है मैं ये शादी नहीं करना चाहता, तो बहन जो है ना इसे आगे जाकर अपने हस्बैंड को बताती है, फरियाल को बताती है, तो इन लोगों ने जो वो तमाशा खड़ा कर देना है। इस हिसाब से इसने जो वो मिनाल को ब्लैकमेल करवाना या जलील करवाना है कि इसके पास कोई ऑप्शन बचेगा भी नहीं। तो इसी वजह से ये आद के सामने इतनी इमोशनल हो जाएगी, ये आद को इतना ज़्यादा मजबूर कर लेगी कि आद को जो बोलेगी कि भाई अगर आपने ये बात मेरी ना मानी ना तो मामला सारे के सारे ख़राब हो जाएंगे, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। और इस वजह से फिर जो है वो आद मजबूर हो सकता है। दुआ जो है ना ये आद की क्लोज होती जा रही है, दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत भी करते हैं, इन्होंने इजहार भी कर दिया और दुआ भी चाहती है कि यार मेरा जो एक ताल्लुक़ है ये आद के साथ बंद कर रहे, हम दोनों के बीच में किसी किस्म के मामलात ख़राब ना हो। लेकिन जब ऐसे सब मामलात जो आगे बढ़ेंगे और ये सब कुछ जो फरियाल तक पहुँचेगा तो वो फिर इन दोनों को रास्ते से हटाने की कोशिश करेगी, क्योंकि ये इतनी तेज़ और चालाक है कि ये होंडे भी ख़रीद लेती है। इसको जो भी काम करवाना होना ये तेज़ी के साथ काम करवाती है, पैसों की तो इसको कमी नहीं है, पैसे तो इसके पास बहुत ही ज़्यादा है, तो ये अपने मकसद के लिए जो वो कुछ भी करवा सकती है। अब देखते हैं कि ये आगे जाकर क्या करती है, और अगर जो वो मिनाल इनकार करती है तो फिर मिनाल के साथ क्या करवाएगी फरियाल, और फरियाल जो है ना ये किस तरह से मिनाल को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। और आज जो है ना जो कुछ भी अब दुआ के साथ आगे होगा तो क्या आज जो वो ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएगा। लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को भी लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।